हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान हो जो उसके लिए बहुत खास हो, जो उसको खास समझे, मेरी केयर करे, मेरी कदर करे, मुझे हर बुरे वक्त से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दे। लेकिन अक्सर इस दुनिया में ऐसा होता है कि हमें किसी इंसान के चेहरे के पीछे की हकीकत पता नहीं होती है। कई बार हम अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों से उलझ जाते हैं जो हमें शुरू में बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन समय बीतने के बाद में उनकी असलियत बाहर आने लगती है और हमें लगता है कि यार ये इंसान हमारी जिंदगी में क्यों आया, मैं इसको कितना अच्छा समझता था, और उसके बाद में हमारा इस दुनिया से विश्वास ही उठ जाता है, हम अकेले होने लग जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस इंसान को कभी नहीं छोड़ना जिसमें ये 9 आदतें हों, क्योंकि जिस इंसान में ये 9 आदतें हैं ना, और वो अगर आपने पहचान लिया तो भाई उसको अपनी लाइफ में रखे रहना। वो इंसान नहीं है, वो हीरा है। आदत नंबर 1, सच्चाई और ईमानदारी। सुनने में लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है लोग आज भी। सच्चाई और ईमानदारी व्यक्ति की सबसे बड़ी आदत है। सच्चाई का मतलब है कि अपने जज्बात और विचार बिना किसी डर और बिना किसी झूठ के व्यक्त करना। ईमानदारी का मतलब है कि अपने कर्तव्य को पूरे सही और सच्चाई से निभाना। जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है ना और ईमानदारी से, वो ना सिर्फ अपने फैमिली बल्कि अपने फ्रेंड्स का भी ट्रस्ट जीत लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जो अपनी हरकतों से साफ तौर पर प्रूव करता है कि वो सच्चा है और ईमानदार है, तो उसको अपनी लाइफ में रखे रहो। जैसे मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है, उसने गलती से कुछ ऐसा कर दिया जिससे तुम्हें ठेस पहुंचे, लेकिन वो बंदा फिर भी ईमानदार है, उसने एक्सेप्ट किया कि यार मेरे से गलती हो गई। ऐसा बंदा ना भाई दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। आदत नंबर 2, अगर उस आदमी में है तो आपको उस आदमी को अपनी लाइफ में रखना है। समय का पाबंद, पंक्चुअल ऑफ टाइम। ये एक ऐसी आदत है जो ये बताती है कि हमारे लिए हमारा वक्त और सामने वाले का वक्त कितना जरूरी है, क्योंकि पैसे से ज्यादा कीमती है वक्त। और जो बंदा टाइम की इतनी वैल्यू समझता है ना, वो बंदा लाइफ में बहुत खास होता है, वो अपनी जिंदगी में बहुत खास होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सपनों को अचीव कर सकता है। उसको इस जिंदगी का सबसे बड़ा सच पता है कि भाई समय लिमिटेड है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने तुम्हें 9 बजे मिलने का टाइम दिया है और वो 9 बजे पहुंच जाता है, तो ये बहुत अच्छा संकेत है कि वो एक अच्छा आदमी है, डिसिप्लिन्ड है, उसकी लाइफ में चीजें ऑर्गेनाइज्ड है। और वहीं पर एक आदमी ऐसा है जो आपको 9 बजे बुला लेता है और खुद 10 बजे तक नहीं आता, मतलब आप उसकी नजरों में हल्के हो। ऐसे आदमी को छोड़ दीजिए। और जो समय का पाबंद है, जो आपका और खुद का समय बर्बाद नहीं करता, उस आदमी की तलाश कीजिए। आदत नंबर 3, धैर्य और सहानुभूति। ये एक ऐसे व्यक्ति को डिफाइन करते हैं जो दूसरों के दुख और कठिनाइयों को समझता है, जिसमें पैशंस है, जो घबराता नहीं है, हड़बड़ाता नहीं है, जिसके दिल में दूसरों के प्रति सहानुभूति है, जो खुद भले ही अपनी जिंदगी में कितनी मुश्किलों का सामना कर रहा होगा, लेकिन जब तुम्हारी लाइफ में कोई मुसीबत आती है तो वो धैर्य से, पैशंस से उसको सुलझाता है। ऐसे बंदे को भाई छोड़ना मत। हैबिट नंबर 4, पॉजिटिविटी। दुनिया में इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है ना कि अगर उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए ना, तो मेरे ख्याल से जितनी इलेक्ट्रिक पावर इस दुनिया में, वो भी कम पड़ जाएगी। इतनी नेगेटिविटी है इस दुनिया में, लोगों के दिल में, लोगों के विचारों में। अगर आपको एक पॉजिटिव इंसान, एक मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, हर समस्या को, हर मुसीबत को एक पॉजिटिव वे में लेने वाला इंसान अगर आपको मिल रहा है, आपकी लाइफ में है वो, तो आप बहुत लकी हैं। ऐसे इंसान को भाई छोड़ना मत। आदत नंबर 4, अगर कोई इंसान मेहनती है और लगन से अपना काम करता है, तो इसका मतलब उसकी जिंदगी में उसके सपनों के लिए बहुत इज्जत है। ये बंदा डेडिकेटेड रहता है, मेहनत करता है, सुबह शाम रात दिन अपना काम करता है। इसको पता है कि इसका पैशन क्या है, इसके लिए जरूरी क्या है, कहां पर इसको टाइम खराब नहीं करना, कौन से काम में लगे रहना है, उसको रिपीट करना है, बार बार करना है, इतना करना है कि वो चीज उसको हासिल हो जाए। इतना मेहनती है ये बंदा। तो भाई ऐसे बंदे को अपनी लाइफ में पकड़े रहना। आदत नंबर 6, सैक्रिफाइस और सेल्फलेसनेस। खुशी खुशी, तुम्हारी खुशी के लिए कुर्बान करना जानता है। ऐसे बंदे को लाइफ में पकड़े रखो भाई, क्योंकि इसको पता है कि जो मजा सेक्रीफाइस करने में है ना, वो मजा अचीव करने में नहीं है। कई बार लोग हार करके भी ना जीत जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी खुशी को दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान करता है ना भाई, वो बहुत ऊपर होता है, उसका लेवल ऊपर है, वो अपने स्वार्थ से परे होता है। वो सच में एक अच्छा इंसान है मेरे भाई। जैसे आपके माँ बाप हैं, वो अपनी हर खुशी को आपके लिए सेक्रीफाइस करते हैं। उनको अपने शौक नहीं पता, लेकिन तुम्हारी हर आदत का उनको पता है, तुम्हारी हर चॉइस का उनको पता है। भाई माँ बाप को तो नहीं छोड़ सकते ना। सेम ऐसी क्वालिटी अगर किसी इंसान में है जो आपकी लाइफ में है, आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो भाई ऐसा बंदा बहुत वैल्यूएबल है। इसके साथ में दोस्ती बनाए रखें, इसको अपनी लाइफ में रखो। आदत नंबर 7, सीखने की आदत। एक बंदा है जो हर काम में इंटरेस्ट लेता है, वो सीखना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि सीख करके लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और एक वो बंदा है जो कुछ भी नई चीज आती है ना, तो बोलता है कि यार इससे अपने को क्या मतलब है, इसको तो मैं क्या ही यूज कर पाऊंगा। मतलब ये बंदा केयरलेसनेस है, इसके दिल में एक तरह की इग्नोरेंस है। और ये बंदा अपनी लाइफ में भी ऐसे ही करता है, क्योंकि सीखना और ज्ञान हासिल करना ये इंसान की सक्सेस को तय करता है। ये तय करता है कि आप जिंदगी में कितना ऊपर तक जाओगे।
इसलिए जिसमें सीखने की आदत है ना, वो बंदा लाइफ लॉन्ग सीखता रहता है। एक महान आदमी ने कहा है कि हमें हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होना चाहिए। हमें जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जो सीखता है ना वही आगे बढ़ता है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जो हर चीज को सीखने में इंटरेस्टेड रहता है, मतलब उस बंदे में कुछ तो भाई खास है। आदत नंबर 8, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का क्या मतलब है? उम्र नहीं, जो अपने विचारों से मैच्योर है, जिसको कोई भी राह चलता हुआ आदमी डगमगा नहीं सकता, जो समझदार है, जिसे दुनियादारी का पता है, जिसे ये पता है कि दिक्कतें आती हैं और चली जाती है, जिसको ये पता है कि मुझे खुश कैसे रहना है, जो विचारों में बड़ा है, जो दिल में बड़ा है, भले उम्र में छोटा हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर उसमें एक मैच्योरिटी है तो भाई वो बंदा कमाल का है, क्योंकि उसकी जिंदगी की आधी समस्या तो वही खत्म हो गई जब वो मैच्योर है। तो इसलिए अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जो अपनी उम्र के मुकाबले ज्यादा मैच्योर है, तो उसके साथ में रहने से कतराइए मत, क्योंकि उसके पास में वो अनुभव है जो आपके काम आ सकते हैं। इसलिए ऐसे बंदे को अपनी जिंदगी में रखिए। आदत नंबर 9, अगर किसी बंदे में है ना, तो भाई वो बंदा आपकी जिंदगी में रहने का हकदार है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना। जो बंदा अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है, उनसे सीखता है, भले ही आपके सामने, मैं उन गलतियों की बात नहीं कर रहा हूं जो आपके अगेंस्ट उसने कर रखी है, उसकी खुद की लाइफ की बात कर रहा हूं। मान लो वो कहीं किसी एग्जाम में फेल हो जाता है, तो वो ये ब्लेम नहीं करता कि भाई सिलेबस मुश्किल था या क्वेश्चंस हार्ड थे, बट वो ये एक्सेप्ट करता है कि भाई मेरी तैयारी कम थी। एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक्स, क्योंकि बंदा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो गलतियों को एक्सेप्ट करके उनसे कुछ सीखता नहीं है। इसलिए जो बंदा अपनी गलतियों को स्वीकार करता है ना, वो लाइफ में बहुत ग्रो करता है, क्योंकि वो हर बार सुधरने की कोशिश करता है, हर बार अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि अपनी संगत अच्छी रखिए। इसलिए ये जो मैंने आपको 9 आदतें बताई है ना, ये अगर किसी भी इंसान में है, अगर 9 की 9 मिल गई तो बहुत अच्छी बात। 9 में से 5 मिलेगी, 6 मिलेगी, 7 मिलेगी, तब भी चलेगा, क्योंकि ये आदतें रेयर है भाई, आज के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल है। इनको मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। आदत नंबर 1, सच्चाई और ईमानदारी। आदत नंबर 2, समय का पाबंद है वो आदमी। आदत नंबर 3, धैर्य और सहानुभूति। आदत नंबर 4, पॉजिटिविटी। आदत नंबर 5, मेहनत और लगन। आदत नंबर 6, सैक्रिफाइस और सेल्फलेसनेस। आदत नंबर 7, सीखने की आदत। आदत नंबर 8, समझदारी, मैच्योरिटी। और आदत नंबर 9, अपनी गलतियों को स्वीकार करना। आई होप ये वीडियो आपके काम आया होगा। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।